आपने जादू और टोना टोटका का नाम तो जरूर सुना होगा। हो सकता है आप इस पर यकीन करते हो या हो सकता नहीं भी करते हो। बहुत से लोगों का मानना है कि जादू और टोना टोटका असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। यह वास्तविक दुनिया से परे की चीजें हैं जिस पर कोई यकीन करता है और कोई नहीं करता है। अब यह बात तो आपकी सोच पर ही निर्भर करेगी कि आप जादू टोना में मानेंगे या नहीं, और हर किसी की सोच अलग अलग होती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया है। आज के इसमें यह जानेंगे कि किसी ने कुछ किया है कैसे पता करें। मित्रों, काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता रहा है। अक्सर इसके दुरुपयोग का परिणाम देखने को मिलता है। अधिकतर जादू तंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपक कन्हैया राशिफल पर। एक बार बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी लिया जाता है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इंसान बता दें कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर टोने टोटके या काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का होता ही रहता है। दूसरा, अचानक बीमार पड़ना। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति वजह से अचानक बीमार रहने लगी और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चलेगी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम ही ना ले, तो समझ लो उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा, घर की आने लगी। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मरा पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत नकारात्मक माना जाता है और तो और इससे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वह स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाएं कि वह स्थान पर काला जादू करवाया गया और उसी का असर हुआ है। पांचवा, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी के ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है तो उस सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी घबराहट नहीं मिलती है। यह भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा, नारी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की आती है। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला, कुछ शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि शक्तियों का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। सातवां, पूरी लगे ऐसा तो सतर्क हो जाएं। यह तो सभी को पता है कि बाद में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक और आग और क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना जाता है। तभी यह अपने लक्ष्यों पर हावी होने की कोशिश भी करती है। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, अगर सोया हुआ हूं तो अचानक चिल्लाकर जग जाता है या उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले। यदि किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे
काला गड्ढा है या उसकी आंखें सुर्ख लाल दिखे तो समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका किया है। ना वह कालिकों का दिखना कोई सामान्य मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके ऊपर कौवे का झुंड मंडराने लगे। वही अगर यह एक बार हो तो इसे त्रिपाठी, लेकिन ऐसा बार बार होता है तो समझ जाएगी यह भी काले जादू का मारा जाता। इसका चौथा पाठ देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन ऑन कर ले। 10वां कुत्तों का भौंकना। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और वह भौंकना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाएगी आप पर काला साया है। सर यह बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक नकारात्मक होने लगते हैं या फिर हर वक्त वह कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा आगे किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे एक गिलास में पानी भर कर रख दे। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आपको 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा गुमला जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। कैसे हुई थी तंत्र विद्या की शुरुआत? आपके मन में भी सवाल उठे होंगे कि हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मस्त है जिनसे आप मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करें, लेकिन तंत्र साधना ऐसे की जाती है कि परमात्मा भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना मान ले, किस पर नहीं होता। काला जादू मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि किसी पर जादू कर दिया जाए तो वह विफल नहीं होता, लेकिन शंकर जी, बजरंगबली, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो थोड़ी बहुत हानि होगी परंतु काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम झेलना पड़ता है। तंत्र विद्या का गलत उपयोग बना भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80 विभाग शुभ कर्मों के लिए और भविष्य सच में काली शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इस हिस्से का उपयोग किया और धीरे धीरे स्वरूप बदला, भयभीत करने वाला काला जादू बन गया। हालांकि पूरी शक्तियां जितनी जल्दी से असर करती हैं, उतनी ही जल्दी उनका नाम भी होता है। इसलिए इस विद्या के गलत उपयोग के लिए मना किया गया है। तो मित्रों, आपने जाना है कि जिसके ऊपर जादू होगा उसको निशा निशा। सिंह, आज राशिफल। आज आपकी किस्मत चमकने वाली है। आज का आपका लक इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जिस चीज में हाथ, वह चीज आपके हाथ में होगी। आज आपका बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है यार, लॉटरी भी लग सकती है। आपके जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके जितने आज आपके कुंडली में इतना अच्छा योग बन रहा है, इनकम दुगनी चौगुनी भी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं होगा। दिन की शुरुआत में प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी डील पूरी हो सकती है या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है। यह समय किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। यदि आप विदेश जाकर करियर बनाने या फिर विदेश से संबंधित कारोबार करने की सोच रहे थे तो इसमें आ रही बाधाएं दूर होंगी। क्या करें? आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
क्या न करें? आज के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। आज आपका लव लाइफ इतना अच्छा रहने वाला है। आज आपका सारा दुख दर्द भूलकर नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे सिंह। आज लव राशिफल लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक रहेगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आपके रिश्ते में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप अपने प्रिय का खास ख्याल रखेंगे और उन्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके घर में शादी की शहनाई बज सकती है, यानी घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। आज आपका फाइनेंस बहुत ही अच्छा होगा और आपको मार्केट में से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे सिंह। कल फिनांस राशिफल आर्थिक व वित्तीय मामलों के लिए आज का दिन अति शुभ है। आपको धन लाभ होगा। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह समय उत्तम है। आप किसी भी तरह के निवेश में जोखिम उठा सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपकी बिजनेस की गाड़ी खूब दौड़े। आज आपका कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से आज आपकी नौकरी मिल सकती है। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनका मुनाफा आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कृपया एक एक चीज करें। बिजनेस ओपन करने से पहले भोलेनाथ माता काली हनुमान जी के पूजा अर्चना करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आपका बिजनेस छोटा से बड़ा भी हो सकता है। सिंह आज करियर राशिफल सिंह राशि वाले करियर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। छात्रों को करियर में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वालों के लिए समय उत्तम और भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे जिनके चलते आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। इनकम में बढ़ोतरी होने से आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप हर काम को जोश के साथ करोगे। आज आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। इतनी ठंड पड़ रही है, सुबह से शाम तक 2 बादाम का सेवन जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। कैंसर के पीड़ित इसको इस्तेमाल करें तो उनको बहुत आती है, लाभ मिल सकता है। सिंह आज हेल्थ राशिफल आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत बनाने पर जोर दोगे। अपने आहार में हरी सब्जियों, फलों और जूस आदि को शामिल करें और नित्य व्यायाम जरूर करें। इससे आपको मानसिक लाभ मिलेगा। सेहत के नजरिए से आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको इस समय अपनी सेहत का खास ध्यान। आज आपका भाग्यशाली रंग है क्रीम। आपका शुभ अंक है 3। दिन का मंत्र आज आपका मंत्र है ओम शनिचर्या नमः। आज आपका उपाय आज आप मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनको सफेद फूल चढ़ाएं। आज आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। आज अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना जरूरी है। रोटी खिलाते समय जो कुछ मांगोगे वह मनोकामना आपके पूरी होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।